बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहकम और मुतशाबिह। ठीक है, कुरान में दो तरह की आयत हैं, एक है वाज़े मुहकम और दूसरी हैं मुतशाबिहात। अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात हम आज ये करेंगे कि जो नेगेटिव लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम ज़िंदगी से निकाल भी नहीं सकते और वो हर वक्त की कोई ना कोई ऐसा कोई नेगेटिव कोई बात कर जाते हैं, कोई एक ऐसा जुमला ही कह देते हैं जो सारा दिन हमें पिंच करता रहता है और हम सारा दिन जो है ना खौलते ही रहते हैं वो बात याद कर करके। तो उसका एक आसान सा हल ये है कि आप उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दें। आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें और ये तभी मुमकिन है अगर आप उन लोगों को बीमार समझेंगे। अगर आप उनको नॉर्मल इंसान समझेंगे ना तो कभी भी आपके दिल से गुस्सा और वो नफ़रत नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये लोग तो बीमार हैं और इन लोगों को तो बल्कि खुद मदद की ज़रूरत है और इनका हिसाब तो ऐसा ही है जैसे एक हासिद होता है ना, और वो लकड़ी की तरह खुद भी जल रहा होता है और वो कोशिश करता है कि अगले बंदे को भी आग लगे। तो अगर आप उस बंदे को इस नज़र से देखेंगे ना कि तरस की नज़र से देखेंगे कि इसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी अज़ियत में है, जो खुद दूसरों को अज़ियतें दे रहा है, तो आपके लिए बातों को इग्नोर करना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी इंक्रीज़ ही वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उनको एनर्जी और ताकत सिर्फ़ आपकी इमोशन से मिलती है। इन लोगों की अपनी अंदर की कोई एनर्जी नहीं होती और आपकी जो ब्राइटनेस है ना, उससे ये लोग ख़ाइफ़ होते हैं और इस चीज़ से डर रहे होते हैं आपकी पोटेंशियल देख के, क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं होता। होता तो बहुत कुछ है, वो आपको नज़र आ रही होती हैं उनकी खूबियाँ, लेकिन खुद उनको अपनी खूबियाँ नहीं नज़र आ रही होती और नतीजतन वो आपकी खूबियों और आपकी बुराइयों से जेलस हो रहे होते हैं और आपका दिल दुखाते हैं। तो बस यही है कि उन लोगों को खुश होने का मौका ना दें, अपने गुस्से से अपने ऊपर उनकी वो जो हावी करके उनकी नेगेटिव इमोशंस और उनको रिएक्ट करके, बल्कि आप इस तरह का रिएक्शन दें कि आपने एन्जॉय किया है उनकी इस चीज़ को। तो यूँ जो है ना वो थोड़ा-सा इस चीज़ से हट जाते हैं। और दूसरी बात ये कि कभी भी उनको ये मतलब वो वाली बात कि किसी को उसकी औकात से ज़्यादा ना बढ़ाएँ, कि अगर कोई बंदा उसकी इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुँचा सकते, तो अपनी ज़ुबान से आपको तंग कर रहे हैं ना, तो आप उसके ऊपर छोड़ दें उस चीज़ को। अगर बहुत हुआ तो ज़ुबान से, लेकिन उसके लेवल पे उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ से उसको एनर्जी मिलती है। चलें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लेक्चर की तरफ। मुहकम और मुतशाबिह। मुहकमात कुरान में जो है ना, 2 तरह की आयत मतलब कुरान की तफ़सीर में आती हैं, तो उसमें एक इस तरह की आयत है जिनके वाज़ेह हुक्म है, सीधे-सीधे बिल्कुल बयान में, जैसे अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? और मुतशाबिह जो हैं, वो आयत हैं और वो थोड़ी-सी हैं कुरान में जिनको ना अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन नहीं किया, खोल के नहीं बताया कि क्या चीज़ है। जैसे आप मुतशाबिहात में ले लेते हैं कि यदुल्लाह, अल्लाह का जो हाथ है उसका क्या मतलब है, या अल्लाह की कुर्सी, जो आयतुल कुर्सी में आता है ना कि उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमान पे हावी है, वो कुर्सी उसकी हकीकत क्या है, वो क्या चीज़ है, अल्लाह ने नहीं बताई। तो वो मुतशाबिहात में से है। फिर जो हरूफ़ मुक़त्तिआत हैं, आप उसको भी मुतशाबिह समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात, कि अल्लाह ताला जो है ना, उसने वो ये किताब नाज़िल की है, इसमें कुछ आयत ऐसी हैं जो मुहकमात हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, ये है असल किताब, यानी जो किताब का क्रक्स है, जो भी इस किताब में एक्चुअल जो ऑर्डर्स हैं या हुक्म है या जो भी आपको बात कर बताई है वो मुहकमात में है और उसके अलावा कुछ मुतशाबिहात हैं। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं, सूरह आल इमरान की आयत है, अल्लाह ताला आगे कहते हैं फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम। अच्छा, यहाँ पे ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है ना, वो पीछे पड़ते हैं किस चीज़ के? जो अल्लाह ने छुपाई हुई है, जो कंसील्ड है। मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअ फितनतहु व इब्तिगाअ तावीली, कि उससे वो ना फितना ढूँढते हैं और तावील करते हैं उस चीज़ की। और हालाँकि अल्लाह के अलावा किसी को उसकी तावील नहीं पता। और ऐसे लोगों का ना थोड़ा-सा ये होता है कि जैसे अपना इल्म और इल्मियत झाड़ने के लिए ना, वो ऐसी बात करते हैं कि ताकि सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएँ कि वाह जी! इसके पास तो बहुत इल्म है, बड़ा नॉलेज है। जैसे ना मुझे याद है एक दफ़ा कॉलेज में कुछ बच्चियाँ मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि मैम अस्हाबे कहफ के कुत्ते का नाम आपको पता है क्या था? मैंने कहा भई सीधी-सी बात है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कहीं मिला नहीं। तो वो कहती हैं कि जी वो तो ना फलाँ मैम है, फलाँ मिस हैं। वो बता रही हैं कि उसका नाम ना कितमीर है और वो लोग ना ग़ालिबन 6 या 7 थे। मैंने कहा अच्छा बच्चों आपने सूरह कहफ पढ़ी है? बच्चे कहते नहीं।
मैंने कहा आप सूरह कहफ घर जाके पढ़ना, और अगर वहाँ पे कहीं लिखा हुआ ना कि असहाबे कहफ की तादाद इतनी है एग्जैक्ट, तो आप मुझे पूछना आके। तो अगले दिन बच्चे आए तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा कि मैम कुरान में तो ऐसे है कि कुछ लोग कहेंगे कि उनकी तादाद 6 थी और 7वां उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 7 थी और 8वां उनका कुत्ता था, तो और तुम इस चीज़ के पीछे ना पढ़ो। तो मैंने कहा देखो लिखा क्या, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम इसके पीछे ना पढ़ो, और कोई एक बंदा आके आपको कहता है कि मुझे पता है कि क्या तादाद है, यानी गोया वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास ना कुछ सीक्रेट नॉलेज है और मुझे बहुत ज़्यादा पता है जिस चीज़ का। अच्छा, फिर मैंने उनसे बच्चों से कहा कि हो सकता है मैम को पता हो, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि उनके पास कोई नॉलेज है, कुछ है, लेकिन आप ये बताओ कि आपको क्या फ़ायदा। आप तो सूरह कहफ भी नहीं पढ़ रहे, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर जुमे को पढ़ा करो सूरह कहफ, वो दज्जाल की फितने से आपको बचाएगी। लेकिन आप जो एग्जैक्ट वाज़े मुहक्कम हुक्म है कि पढ़ा करो या आपको सजेस्ट किया गया, वो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो और आप उस चीज़ के पीछे पड़ गए हो कि वो गार वाले कितने लोग थे, उसका आपको क्या फ़ायदा? क्या आपको बहुत सवाब मिलेगा अगर आपको पता चल गया? अल्लाह ताला तो कह रहे हैं इसके मुतालिक किसी से पूछो ना। अच्छा, मैं शिफा को देख लूँ। और इसके मुकाबले में वो रासिखून फिल इल्म, जो लोग इल्म में रासिख हैं, वो क्या कहते हैं? यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए इस हर चीज़ पे, सारा कुछ अल्लाह की तरफ से है। यानी वो उसकी टोन ही लगाते हैं लेकिन वो ईमान भी रखते हैं। अब जैसे हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ने कहा यदुल्लाह, तो ठीक है, होगा, कुर्सी अल्लाह की है, हम यकीन रखते हैं क्योंकि अल्लाह ने ज़िक्र किया है। लेकिन हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएँगे कि उसकी हैयत क्या है, वो एक्चुअल कुर्सी की तरह है, वो दिखती कैसे है, या वो एक एलेगोरिकल उन्होंने बताया हुआ है, या बस वो ऐसे ही है। हम लोग उस चीज़ के पीछे नहीं जाएँगे। हाँ जी बेटे, मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो फिर जो है ना, अब यानी यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि कुरान की जो मुहकमात हैं वो डिटेल में है, उसको अल्लाह ने वाज़े किया, अल्लाह के रसूल ने अपनी अहादीस में उन चीज़ को खोल के बयान किया है। और जो मुतशाबिहात है, ना अल्लाह ने उसके बारे में हमें कुछ बताया है, ना ही उसके रसूल ने उसको ज़्यादा डिस्क्राइब किया है, और ना ही ये पसंदीदा चीज़ है कि इसके पीछे जाया जाए। हाँ, कुछ स्कॉलर्स इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ये राज मुनकशिफ कर देता है, लेकिन जो अच्छे स्कॉलर्स हैं वो भी इस चीज़ को, अगर उनको पता भी होता है तो वो इस चीज़ को लोगों में नहीं आम करते, क्योंकि इस चीज़ से ना फितना फैलने का खदशा होता है कि अगर आपको कोई ऐसा नॉलेज मिल गया है जो आम लोगों को हजम नहीं हो रहा। तो ये सहाबा का भी यही तरीका रहा है कि सहाबा कभी इस चीज़ को ओपनली नहीं करते थे, जिस चीज़ के बारे में उनको होता था कि लोग जो है ना वो इससे फितने में पड़ेंगे। गालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि जो है ना कायनात के हवाले से उन्होंने तफसीर में था, मुख्तलिफ सैयारों पे ज़िंदगी के हवाले से ना वो तफसीर थी तफ़हीमुल कुरान में। तो उन्होंने कहा था कि जो है ना उनको कुछ अहादीस वो कहा करते थे कि मुझे ऐसी पता है लेकिन मैं लोगों को नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे ना लोग या तो मुझे कत्ल कर देंगे या फितने में पड़ जाएँगे। तो ये चीज़ है कि मुहक्कम और मुतशाबे को जो है ना हमेशा इस चीज़ में रहना चाहिए कि जो चीज़ वाज़ेह है, जो आपसे माँगिया गया कि आप ये अमल करें, या जिस चीज़ से रोका गया है वो सीधी है, सिंपल है, कोई कुरान में मुश्किल नहीं है। और जो मुतशाबिहत हैं वो चंद आयात हैं, उनके पीछे पड़ के उनकी डिटेल्स में जाके उनको सर्च करके अपना ईमान ख़राब करने वाली बात है। चलिए इसके साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।